हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परीक्षा एग्ज़ाम के लिए पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों के मिलाकर के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को वीडियो के एंड तक वॉच कर लिया तो आपकी पशु परीक्षा एग्ज़ाम के अंदर एक सीट पक्की मान लीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 150 प्रश्न हैं जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो देखिए चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो इसके ऑप्शन हैं राजसमंद, अजमेर, जालरापाटन, नागौर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 3 है ये सही आंसर हो जाएगा। जालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा मेला पशु मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज रोजाना करेंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ओलियम राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो देखिए ओलियो जो राजस्थानी गीत है ये कौन से अवसर से संबंधित है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 है पुत्र जन्मोत्सव गीत, पुत्री विवाह का विदाई गीत, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, ऑप्शन 4 है बारात की अगवानी का गीत। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से ओलियो गीत जो है राजस्थानी लोक जीवन के पुत्री विवाह का जो पुत्री का जो विवाह होता है उसके अवसर पर जो गीत गाया जाता है विदाई गीत उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें जाहिर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? ठीक है, इस रूप में। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 तेजा जी, ऑप्शन 2 रामदेव जी, ऑप्शन 3 पाबू जी, ऑप्शन 4 गोगा जी। तो इन चारों क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। तो देखिए परवन, निवाज और आहू नदी ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 काली सिंध, ऑप्शन 2 बेड़च की, कोठारी की, माही की। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। काली सिंध, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां जो हैं यह काली सिंध की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था। तो देखिए उपरमाल पंचबोर्ड का गठन किसने व कब किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 साधु सीताराम दास ने, ऑप्शन 2 मन्ना पटेल ने, ऑप्शन 3 मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन 4 है विजय सिंह पथिक ने। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा उपरमाल पंचबोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सन कौन सा था तो सन था 1917। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? तो देखिए चित्तौड़गढ़ किले के जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसके निर्माता कौन थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 महाराणा मोकल, ऑप्शन 2 भोज परमार, ऑप्शन 3 महाराणा हरि सिंह, ऑप्शन 4 है नागभट्ट प्रथम। तो इन चार ऑप्शन में से चित्तौड़गढ़ किले के त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता भोज परमार थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, और ये क्वेश्चन आप सबको अवश्य याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को, 21 फरवरी को। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार हैं। तो देखिए वेली कृष्ण रुक्मणी री इस जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकारों के नाम हैं बारहट ईसरदास, ठाकुर राम सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, संत विठलदास। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार हैं पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो देखिए मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? मेवाड़ यानी कि मारवाड़ के बारे में पूछा गया है, मेवाड़ के बारे में नहीं। ठीक है, अंतर समझिएगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है गौरादाय, बालादाय, बीजल दाय और लता दाय। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मारवाड़ की गौरा पन्नादाय है, इसे गौरादाय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो देखिए महिला चित्रकार कमला एवं इलायची, ये दोनों नाम हैं जो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं किशनगढ़, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली, जोधपुर शैली। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये दोनों नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परिचय एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले एग्ज़ाम पशु परिचय के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो रोज़ाना इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।